दोस्तों, सुदनती आज़ाद कश्मीर का एक नहायत खूबसूरत ज़िला है जिस पर बहुत कम बात की जाती है। हालांकि सुदनती सुदनों की पहली रियासत की याद ताज़ा करते हुए बहादुर सुदनों की वो सरजमीन है जिसके हुर्रियत पसंद सपूतों ने डोगरा राज के मुजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए अपनी खालें तक खिंचवा दी। आज़ाद कश्मीर का ज़िला सुदनती 11 नवंबर 1996 में कायम हुआ। इसका रकबा 569 मरबा किलोमीटर है जो आज़ाद कश्मीर के कुल रकबे का 4% है। इस ज़िला की कुल आबादी 3,40,000 नफूस पर मुश्तमिल है। ये ज़िला 4 तहसीलों पलंदरी, त्राडखल, मंग, बलोच और 18 यूनियन कौंसिल्स पर मुश्तमिल है। दोस्तों, सुदनती साबका ज़माने में रियासत भी रही है और ये सुदनों की पहली रियासत। अब चलते हैं सुदनती की तारीख की जानब। सुदनती जिसका अवलीन नाम बान था, उसकी मालूम तारीख 830 ईस्वी से शुरू होती है। तारीख़ सुदनती के मारूफ मौरख इकबाल दरवेश तारीख़ सुदनती में लिखते हैं कि 8वीं सदी ईस्वी में सुदनती पर बाकायदा हिंदू ब्राह्मणों की हुकूमत कायम थी, जिस पर 11वीं सदी ईस्वी में पहाड़ी पंजाब के बागड़ राजपूत हमलावर हुए और बान पर कब्जा किया, जिसके बाद ब्राह्मणों की हालत बद से बदतर हो गई। नंबरदार फजल इलाही तारीख़ सरदारान सुदनती में लिखते हैं कि हमारे सीना बसीने चलने वाली मालूमात आगाही से मालूम होता है कि जब 13वीं सदी ईस्वी में बेशतर अफगान सरदारों ने हिंदुस्तान पर तबाह आजमाई की गर्ज से हिंदुस्तान का रुख किया तो इनमें अफगान नवाब जस्सी खान सुदोज़ई भी अपने कबाइल के 300 जंगजूओं और 200 औरतों समेत हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए जब रावलपिंडी में हमाजन हुए तो बान सुदनती के बरखमन, जो एक तवील अरसे से बागड़ राजपूतों के जुल्म व सितम का निशाना बने हुए थे, उन्होंने इस अफगान नवाब को अपने मुल्क पर काबज़ बागड़ों और गखरों पर हमले के लिए आमादा किया। चनाचा अफगान नवाब जस्सी खान ने बान पर हमला किया और बागड़ों और गखरों को शिकस्त दी, जिसके बाद बरखमनों ने बान सुदनती पर अफगान नवाब जस्सी खान सुदोज़ई की हुकूमत की ताजपोशी पर अफगान नवाब जस्सी खान सुदोज़ई को सुदन का खिताब दिया, जिसके मानी बहादुर इंसाफ करने वाला है। चनाचा उसके बाद अफगान नवाब जस्सी खान ने बान पर हुकूमती कंट्रोल हासिल करते ही इसका नाम बान से तब्दील करके सुदनती रखा, जिसका मतलब सुदू के ठहरने की जगह बनता है। चनाचा इस मारूफ नाम सुदनती का रिकॉर्ड 1881 की पहली हिंदुस्तानी मरदमशुमारी में भी मिलता है। अब चलते हैं जोग्राफियाई और इलाकाई मालूमात की तरफ। सुदनती कश्मीर के मगरबी सरहद पर ज़िला रावलपिंडी से मुतसल दरियाए जहलम के मशरकी किनारे के साथ साथ दरियाए पूंछ तक का इलाका है। ये इलाका आज़ाद कश्मीर के एन वस्त में है। इसके शुमाल में पूंछ, बाग और मुजफ्फराबाद के अजला, जबकि जनूब में कोटली, मीरपुर और बिम्बर के अजला हैं। इस तरह यह आज़ाद कश्मीर का वस्ती ज़िला है। आज़ाद हुकूमत के क़याम पर उसका सदर मुकाम पलंदरी में बनाया गया था। जंगबंदी के बाद जिसे मुजफ्फराबाद मुंतकिल कर दिया गया था। मुतहिदा ज़िला पूंछ का हेडक्वार्टर भी 1964 तक यहीं रहा है। 1987 में ज़िला पूंछ को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, यानी बाग को अलग सूबा बना दिया गया, जिसके बाद अहले सुदनती ने मुतालबा किया कि ज़िला पूंछ का सदर मुकाम साबका जगह यानी पलंदरी मुंतकिल किया जाए, क्योंकि ज़िले सदर मुकाम रावलाकोट मुंतकिल होने के बावजूद कुछ दफातर जिनमें डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट जेल पूंछ, डिस्ट्रिक्ट आर्म सर्विसेज बोर्ड वगैरह पलंदरी में ही थे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर में ज़िलाई हेडक्वार्टर की बहाली का मुतालबा तो तस्लीम नहीं किया, अलबत्ता तवील अरसे के बाद सुदनती को 1995 में अलग ज़िला का दर्जा दे दिया। इस तरह इस ज़िला का शुमारियाती जायज़ा इस तरह है। ज़िला का कुल रकबा 569 मरबा किलोमीटर, ज़िला की कुल आबादी तकरीबन 4 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। ज़िला की चंद यूनियन कौंसिल्स के नाम ये हैं: छेछन, हानाबाद, दारदरच, मंग, पतन, शेरहान, ग्वारा, गड़ाला, नहरियाँ, बसाड़ी, कोहाला, झंडा, बगला, पेंथल, बारल। ज़िला की अहम पैदावार में गंदम, मकई, लहसुन, प्याज, आलू, खुबानी, सेब, नाशपाती और आलू बहारा शामिल हैं। ये ज़िला सतह समुद्र से 3000 से 7000 फुट बुलंदी पर वाक़या है। इस ज़िला की सबसे ऊंची चोटी का नाम नागेश्वर है, जिसकी बुलंदी तकरीबन 7000 फुट है। अब चलते हैं इस ज़िला के अहम मकामात के ऊपर। दीवान ग्वारा हजीरा रावलपिंडी रोड पर पलंदरी से 8 किलोमीटर के फासले पर एक खूबसूरत मकाम है। यहाँ एक बुजुर्ग हज़रत साहिब दीन का मीज़ार है। यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कायम हैं। छेछन हानाबाद दरियाए जेहलम के करीब एक तारीखी कस्बा बाबाए पूंछ कर्नल मोहम्मद खान का आबाई गांव है। इस गांव का नाम उनके नाम से मंसूब यानी खान आबाद है। पलंदरी से एक पुख्ता सड़क यहाँ तक आती है
اور یہاں ایک راستہ ہولاڑ اور دوسرا آزاد پتن کو جاتا ہے۔ آزاد پتن راولپنڈی اور سنوتی کی سرحد پر ایک چھوٹا سا قصبہ، یہاں پل تعمیر کیا گیا ہے جس سے ٹریفک راولپنڈی تک جاتی ہے۔ دار درچ افضل آباد پلندری سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر پلندری چیچن روڈ پر ایک خوبصورت گاؤں ہے۔ اسلام پورہ پلندری بارل روڈ پر ایک قدیم اور تاریخی گاؤں ہے۔ بارل تحریک آزادی کے حوالے سے ایک تاریخی مقام، یہاں ڈوگرا عہد کا ایک قلعہ بھی موجود ہے۔ یہاں کے بہادر لوگوں نے جنگ آزادی میں بیش بہا قربانیاں دی۔ قلعہ بارل نہایت خوبصورت جگہ ہے جسے دیکھنے کے لیے سیاح دور دراز سے آتے ہیں۔ پینتھل، ٹالیاں، نالیاں، بیتراں، ٹنگی گلا، کلاں، بیٹھک، بساڑی، رحیم آباد، پتن شیرخان یہاں کے اہم سیاحتی مقامات ہیں۔ اس کے علاوہ ہم منگ کی بات کریں تو 1832 کی جدوجہد کا مرکز اور تاریخی قصبہ۔ دوستو، منگ کے رہنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر میں اپنی زندہ کھالیں تک اتروا دیں۔ یہاں وہ درخت بھی موجود ہے جس سے لٹکا کر مجاہدین کی کھالیں اتاری گئی تھیں۔ ناگیشر پلندری سے مشرق کی جانب 5 کلومیٹر کے فاصلے پر 7000 فٹ کی بلندی پر ایک خوبصورت مقام ہے۔ پلندری تراڑکھا روڈ سے ایک کچی سڑک یہاں تک جاتی ہے۔ یہ سنوتی کا بلند ترین مقام ہے۔ اگر یہاں مناسب سہولیات مہیا کی جائیں تو یہ ایک خوبصورت تفریحی مقام بن سکتا ہے۔ دوستو، ناگ پانی کو کہا جاتا ہے جبکہ ایشور لفظ سے نکلا ہے جس کے معنی خدا کے ہیں، تو ناگیشر کا مکمل مطلب خدا کا چشمہ بنتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں پلندری شہر کی طرف۔ پلندری آزاد کشمیر کا ایک چھوٹا سا قصبہ نما شہر ہے۔ یہ ضلع سنوتی کا ضلعی ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ 1964 میں یہ ضلع پونچھ کا صدر مقام رہا ہے۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی 4500 فٹ ہے۔ 1996 میں سنوتی کو ضلع کا درجہ ملنے کے بعد پلندری شہر کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی۔ قبل ازیں پلندری ضلع پونچھ کی ایک تحصیل تھی۔ پلندری میں کیڈٹ کالج ایک مثالی تعلیمی ادارہ ہے، جبکہ مولانا محمد یوسف کا قائم کردہ دینی دارالعلوم بھی ایک اہم درسگاہ ہے۔ شہر میں تعلیمی ادارے، ہوٹل، ریسٹورنٹ اور حکومتی دفاتر قائم ہیں۔ شہر میں ضروریات زندگی کی بنیادی اشیاء دستیاب ہیں۔ پلندری شہر پہاڑوں کی چوٹی پر واقع ہے۔ اس کے آس پاس خوبصورت جنگلات ہیں۔ یہاں سے پاکستان کا شہر راولپنڈی 97 کلومیٹر اور راولہ کوٹ 54 کلومیٹر دور ہے، جبکہ دارالحکومت مظفر آباد 160 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سیاحتی اعتبار سے پلندری پرکشش مقام ہے۔ پلندری شہر سے مشرق کی سمت 1 کلومیٹر کے فاصلے پر مہاراجہ پونچھ کا تاریخی محل واقع ہے جسے مقامی لوگ باولی کہتے ہیں۔ بعض لوگ اسے رانی کی باولی کہتے ہیں، جو کہ نہایت خوبصورت جگہ ہے۔ یہ فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہے، لیکن حکومتی بے حسی کے سبب یہ تاریخی عمارت خستہ حال ہوتی جا رہی ہے۔ اس تاریخی ورثے کو بچانا اہلیان علاقہ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس پلیٹ فارم سے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں آثار قدیمہ اور فن تعمیر کی عظیم شاہکار عمارات کی طرف توجہ دے اور ان کو دوبارہ سے بحال کرے۔